नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग को स्वागत है। एक बार फिर से हमारे साथ पप्पू जी बने हुए हैं और आइए इनसे जानते हैं। एक समस्या है, पिछले वीडियो में ये बोले भी थे, ऐसा चर्चा भी हुआ था जब ये सचिवालय गए थे तो रंजीत सर और महेंद्र सर थे, तो उनके बीच में ये चीज़ इस बात का चर्चा हुआ था कि जो बहाली अभी तक जो डिले इतना हुआ है, फंसा है, ये इसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर गलती है किसी का तो अभ्यर्थियों का है। कैसे गलती है, आइए उनसे सवाल करते हैं। पप्पू सर, ये जो आप चर्चा किए थे और उसमें जो बात हुई थी कि कहीं ना कहीं बहाली फंसने का सबसे बड़ा जो गलती है वो अभ्यर्थियों का है, तो इसमें मुझे लगता है उस दिन आप बताए भी थे कि डीएड बीएड को केस किया है, डीएड बीएड को और बीएड डीएड को, इस तरह से बहुत सारे केस हुआ है। और इसमें जो खास करके जो अभ्यर्थी जो है, बाकी का अभ्यर्थी है, ये उनको चंदा दे करके कहीं ना कहीं उनका तो मनोबल बढ़ाते हैं तो और बहाली फंस जाती है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे जो अभ्यर्थी हैं जो पूरे बिहार से, क्या कि आपको पूरे बिहार से, बिहार स्तर पे अभ्यर्थी आपको पहचानते हैं, आपको मानते हैं, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहें? क्या उनको चंदा देना सही रहेगा या उन्हें आप सतर्क करना चाहेंगे? देखिए मेरे दोस्त, हम आपको समझाना चाहते हैं, जितने भी हमें अभ्यर्थी 94,000 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन लगभग 2 लाख आवेदन जो है अभ्यर्थी यहाँ पे, ऐसे तो सरकार का डाटा आया था कि 25 लाख आवेदन आया है, लेकिन रिपीटेड आवेदन कोई 200 किए, कोई 300 किए, लेकिन 2 लाख लगभग अभ्यर्थी 94,000 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हम लोगों का जो अंदाज़ा है। 2 लाख में 38,000 का चयन हो गया है, बाकी सीट पे काउंसलिंग होनी है। और यह बहाली को 2 साल 2.5 साल लगभग हो गया है कि भाई बहाली चल रही है। आप देखेंगे ये 2.5 सालों में आप अध्ययन करेंगे कि 2.5 साल ये क्यों लगा। ये बहाली तो 2019 में नोटिफिकेशन आया था, और ये 2.5 साल लगने का क्या कारण है, आप बैठ के आप इसको ध्यान से समझिए। जितना भी मामला आया है, ये कोर्ट का मामला को लेके ही ये सारा समस्या आया है। बीएड अभ्यर्थी डीएलएड पे केस किया, डीएलएड अभ्यर्थी बीएड पे केस किया, कुछ लोग दिसंबर वाला केस किया कि हमको भी लीजिए, एनआईओ का केस हुआ कि हमको भी लीजिए। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यह जो मामला है सिर्फ न्यायालय के वजह से लेट हुआ है। हम नहीं मानते हैं कि सरकार लेट की है। सरकार थोड़ा बहुत टाल मटोल की है, सभी राज्य की सरकार करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो दोषी है वो हम ही अभ्यर्थियों, ये पूरा जो आप कह सकते हैं कि दोषी है, जो क्रिमिनल एक्ट जिसको बोल सकते हैं, वो अभ्यर्थी ही है। बिल्कुल। तो वैसे में जैसे कि एक और केस है डीएड को लेकर के कि भाई बीएड जो 1 to 5 में शामिल कर दिया गया है, उनको फिर से बाहर कर देना। तो मेरा ये कहना है सर कि अगर बीएड को 1 to 5 से बाहर किया जाएगा तो फिर से मेरिट लिस्ट बनेगा सर, बिल्कुल सारी प्रोसेस फिर से शुरू किया जाएगा। ऐसे में तो डीएड वाले को भी नुकसान होगा और बीएड वाले जो इनका चयन हो गया है, तो क्या ये सही रहेगा इस पर फिर से आवाज़ उठाना? क्योंकि सरकार अगर एक बार मान ली है कि भाई 1 to 5 में बीएड को शामिल करना है, तो अब इस पर क्या मतलब विचार? देखिए, अब आपको हम बता देना चाहते हैं कि देखिए, अभी जो लड़ाई लड़ना था खूब आपने भरपेट लड़ लिया, आप खूब दंगा फसाद कर लिए भाई, उसी के वजह से भाई ये जो बहाली इतना डिले हुआ, 2 साल 2.5 साल हुआ है। अब 38,000 अभ्यर्थियों का चयन हो गया है, बाकी और अभी लगभग 12 से 14,000 अभ्यर्थियों का और चयन होना है, तो लगभग 50 से 60,000 अभ्यर्थियों का चयन लगभग हो जाएगा। इसमें लगभग अभ्यर्थी निकल जाएंगे। तो अब लास्ट मूवमेंट है, जो अभ्यर्थी कम होंगे 60% से नीचे वाला ही अभ्यर्थी बचेंगे, वो डीएलएड हो या बीएड हो। तो 7वां चरण आपका आने वाला है, उसमें कुछ लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अब विवाद, आप कई लोग चयन हो गए हैं, हम लोग देखे हैं कि कई लोग चयन हो गए हैं, उसके बाद भी वो विवाद कर रहा है कि नहीं हम डीएलएड को प्राथमिकता मिलना चाहिए, बीएड को बाहर करना चाहिए। कई लोग ये लड़ रहा है कि भाई बीएड वाला अभ्यर्थी लड़ रहा है कि भाई हमको 1 to 5 में भी हमारा ये है, स्थान है, तो स्थान तो मिल गया ना, लेकिन तमाम तरह का बात। अब जो जिसको मिलना था मिल गया, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे कौन सही है कौन गलत है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब बस ये लेना देना है कि 94,000 बहाली को कैसे कंप्लीट कराया जाए। लगभग लोग चयन हो जाएंगे,
10% लोग जो रहेंगे वो 7वां चरण में भी काफ़ी सीट आएगी, तो उसमें वो लोग शिफ्ट होंगे। और 7वां चरण में आपको जितना लड़ना है आप लड़िए, पहले ही केस कर लीजिए, कौन बीएड सुपीरियर है कि डीएड सुपीरियर है, कई राज्य में विवाद चल रहा है, उसको कीजिए। और कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है, तो इस पर हम लोगों को नहीं जाना है डीपली। अब जो 94,000 बहाली है कैसे कंप्लीट करना है। और एक और बात, कुछ चंदा चोर जो अभी एक्टिविटी कर रहे हैं और इस बहाली को फंसाने का जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनसे आप बच के रहिए। उनको आप जो है 1 रुपया 1 फूटी कौड़ी भी मत दीजिए। सीटेट एक्ट केस चल रहा है, उसके बाद आपका एनसीटी गजट वाला मामला चल रहा है। इस मामले को हम लोगों को किसी तरह रफा दफा करना है, किसी तरह को सुलझाना है। 6 तारीख को सीटेट एक्ट का केस का सुनवाई है, उसके बाद एनसीटी गजट का कब सुनवाई है अभी कोई नया डेट निर्धारित नहीं हुआ है। ये केस चलते चलते में सभी बहालियां हम लोगों को करा लेना है। 2 महीना से 2.5 महीना के अंदर सभी को नियुक्ति पत्र दिला देना है। इस पे हम लोग का प्रयास है, सरकार से हाथ गोड़ जोड़ के, क्योंकि यही चारा है और कोई चारा नहीं है। सरकार से नफरत करके आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलने जा रहा है। कि अभ्यर्थियों को आप एक बार और फिर से अपने शब्दों में दोहरा दीजिए कि उनको किसी के बहकावे में ना आए। बिल्कुल, बस यही अभ्यर्थियों का कहना है कि भाई किसी के बहकावे में मत आइए। जो बहाली चल रही है आप थोड़ा सा आप धैर्य बनाइए। बहुत सरकार को हम लोग जितना जो भी कहना था, खरी खोटी सुनाना तो सुना दिए। अब इतना हाईलाइटेड मामला है कि थोड़ा सा हम लोग कुछ भी एक्टिविटी करते हैं पूरा मीडिया में चलने लगता है, सरकार को किरकिरी होने लगती है। सरकार को मैं बार बार समझा रहा हूँ कि सरकार को जिस दिन लग जाएगा कि 94,000 हमारे लिए हड्डी बन गया है गले का, तो उस दिन कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग धैर्य बना के रखें। सरकार बहाली कर रही है, हम लोग बहाली कराएं, हाथ पैर जोड़ के जहाँ भी मीडिया में बात करना है निवेदन करें कि सर हमको पूरा कीजिए, आप पे भरोसा है। और चंदा चोर से बच के रहिए। और जो सीटेट एक्ट और गजट वाला जो मामला है, ये दोनों मामला को हम लोग को डिस्पोजल करना है। इस मामले में हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। बस यही संवाद के साथ हम कहना चाहेंगे अभ्यर्थियों को कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए और बहुत जल्द आपके घर में खुशियाँ आएगा। जी, तो पप्पू सर आप लोगों को समझाएं। एक बार निष्कर्ष के रूप में हम भी कहना चाहेंगे आप लोगों से कि किसी भी वैसे व्यक्ति के चक्कर में ना फंसे जो जिनके द्वारा किसी तरह की केस होती है और बहाली फंसती हुई नज़र आती है। तो वैसे लोगों को चंदा देकर के बढ़ावा ना दे। बने रहिएगा एचएबी न्यूज़ के साथ। एचएबी न्यूज़ हमेशा से ईमानदारी से आपकी बहाली को पूर्ण कराने के लिए तत्पर है।